गोल्ड, वो गोल्ड को बेचना पड़ा एक क्रेडिट कार्ड का किस्ती चुकाने के लिए। जो चीज जरूरत नहीं था उसने वो ले लिया, इसलिए जो जरूरत था वो बिक गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टेटस चाहिए, एवरीथिंग इज नीडेड, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल हाउ वी स्पेंड आवर मनी। When we talk about money, we should know about this. ये क्या पता है? This is called balance sheet. इसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। हर एक कंपनी का बैलेंस शीट होता है। वो बैलेंस शीट बताता है वो कंपनी का फिनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, वो कंपनी खर्चे में है या मुनाफे में है, अच्छा करता है नहीं करता है, बैलेंस शीट बताता है। जैसा कंपनी का बैलेंस शीट होता है, हर एक नेटवर्कर का भी बैलेंस शीट होना बहुत बहुत जरूरी है। आपका भी बैलेंस शीट होना जरूरी है। सो आपका खुद का बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, पहले हम समझेंगे ये बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। सिर्फ 5 चीज रहता है। नंबर 1 इज, ये क्या है? नंबर 1 इज इनकम का मतलब आमदनी। आमदनी, पैसा कैसा आता है, दिस इज व्हाट वी कॉल इनकम। पैसा आने का एक सोर्स, दैट इज कॉल्ड इनकम। और सेकंड क्या है? एक्सपेंसेस का मतलब खर्च, जो पैसा बाहर जाने का रास्ता, दिस इज कॉल्ड खर्च। और थर्ड थिंग इज, ये क्या है? एसेट का मतलब क्या है? संपत्ति। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार है, ये मेरा एसेट है, लायबिलिटी है? कार लायबिलिटी, उसका दाम घटता जाएगा हमेशा, वो बढ़ेगा नहीं। एसेट का एक ही डेफिनेशन है। एसेट का क्या डेफिनेशन है? जो चीज आपके लिए पैसा कमाता है वो एसेट। ये समझ लेना। एसेट का मतलब क्या है? जो चीज पैसा कमाता, जो चीज आपके लिए पैसा कमाता है, दैट इज कॉल्ड एसेट। जो चीज आपका पैसा को बाहर खर्चा करता है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। अभी कार एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। मेरा दोस्त क्या था? मेरा दोस्त था, 2 दोस्त थे, दोनों का पास 10 लाख मिला। एक बंदे ने क्या किया, एक ऑडी ले लिया, 10 लाख जमाया, एक ऑडी कार ले लिया, किस्ती में ले लिया। अभी वो लायबिलिटी है या एसेट है? लायबिलिटी। वो लायबिलिटी है, बिकॉज हर महीना उसका पॉकेट से पैसा बाहर जाता। और एक दोस्त था, उसने क्या किया, 3 लाख का एक खुद का एक गाड़ी लिया और 3 लाख का और गाड़ी लेके ओला में दे दिया, भाड़ा में दे दिया। तो अभी क्या हुआ, वो गाड़ी एसेट हुआ, एसेट बन गया, बिकॉज उसके लिए वो पैसा लेकर कमा रहा है। जो चीज आपके लिए पैसा कमाता है उसे हम बोलते हैं एसेट। जो चीज आपके लिए पैसा खर्च करने रखता है, वी कॉल दिस इज द लायबिलिटी। और एक चीज समझना बहुत जरूरी है, कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब आपका आमदनी कैसा होता है, आपका बिजनेस का अंदर पैसा कैसा फ्लो होता है, दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो। वी विल सी दिस वन इन द जो फर्दर स्लाइड्स में हम देखेंगे। लेट्स लर्न फ्रॉम द रिच। जो अमीर आदमी अमीर बनता ही जाता है, गरीब आदमी गरीब ही रहता है, उसका कारण क्या है? दिस इज द बैलेंस शीट। ये पूरा खेल बैलेंस शीट का ही है। ये अमीर आदमी अमीर बनने का और गरीब आदमी गरीब रहने का, उसका अर्निंग पैटर्न, गरीबों का अर्निंग पैटर्न और स्पेंडिंग पैटर्न कैसा रहता है। ये गरीबों का अर्निंग पैटर्न रहता है, विल हैव सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। उनका पास एक ही सोर्स रहता है, मोस्टली स्पेंड ऑन एक्टिव एंड लिमिटेड इनकम एंड विल लिव पे ऑन चेक एंड कॉन्सेंट्रेटेड मोस्टली ऑन सर्वाइवल। ये जो मिडिल क्लास होता है ना, इनका पर्स देखेंगे मोटा रहता है, मोटा मोटा पर्स रहेगा उनका पास, पैसे में भरा हुआ नहीं रहेगा, क्रेडिट कार्ड रहेगा, यू नो, ये बैंक का क्रेडिट कार्ड, वो बैंक का क्रेडिट, सब क्रेडिट कार्ड इतना मोटा रहेगा। बताइए मेरे पास नहीं, 30 कार्ड है, ये क्या कार्ड है? 30 भी क्रेडिट कार्ड है। कुछ नहीं करना, इसमें फक्र करने का कोई वजह ही नहीं, बट इतना मोटा कार्ड, इतना मोटा पर्स। और दे बाय स्टफ्स एंड लायबिलिटीज। ये लोग क्या करते हैं, मोस्टली दिस मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पीपल, दे थिंक दे बाय स्टफ। स्टफ माने चीजें खरीदेंगे। कोई भी दुकान में जाएगा, ऐसा ही कितना ही जाएगा, सुपरमार्केट में जाएगा, एक लेगा 1+1 फ्री ले लेगा। उसे जरूरी है जरूरी नहीं है ये बाद में देखेंगे, पहले अगर एक का साथ एक फ्री है तो ले लो।
इसमें ज्यादा खर्च ऐसे ही होता है। नाम का है गरीबी, बट उसका घर में देखना 2 रूम का कमरा रहता है, जब घर खाली करता है ना 3 ट्रक का माल निकलता है अंदर से। ये 3 ट्रक माल में 2 ट्रक का माल वो यूज ही नहीं करता, ऐसे ही लेके जमा दिया, यू नो, बिकॉज ऑफ स्टफ। उनका घर जाके देखिए कचरा रहेगा, कहीं भी चीज है, ये चीज वो चीज, ये फ्लावर वाश वो ये सब पुराना ऐसे ही रहेगा, बिकॉज सस्ते में मिला, मुफ्त में मिला, फ्री में मिला, चीजें खरीदो और घर में रख दो। So this is how they spend the money. They spend the money for their status. स्टेटस के लिए ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। You know, ये 1 साल का बच्चा, आई डोंट नो पाटना में नॉर्थ साइड में होता है नहीं होता है, बट चेन्नई एंड ऑल इफ यू गो, ये 1 साल का बच्चा का बर्थडे, उसका बीवी बोलेगी मेरा भाई ने कितना शानदार से बर्थडे किया, हमारा बेटा का भी 1 साल हो रहा है। वहां से शुरू, और इसका पास पैसा नहीं है, बेचारा क्या करेगा, इधर उधर लोन लेगा और एक अच्छा हॉल पकड़ेगा, शानदार बफे रखेगा और ये मानेगा मैं भी अच्छा बर्थडे कर लिया है। बट कैसा किया वो बर्थडे, खर्चा लेकर बर्थडे कर रहा है। इसका फायदा किसे मिलता है, बर्थडे किसका है, वो 1 साल बच्चा, वो दूध के सिवा कुछ नहीं पीता है, इतना बड़ा बफे लगा हुआ है, सही बात है। उसे पता भी नहीं उसका बर्थडे होता है। केक कटने करने वो रोएगा, वो केक ही कटने करेगा, जबरदस्ती उसे हाथ पकड़कर तू कट कर। सही बात है, तो कह रहे हैं लोग को दिखाना है, लोग को दिखाना है, फोटो पहनना है। मेरा बाबू भी बोलता है इतना महंगा ड्रेस पहनेगा, ये सब फिजूल खर्च है। तो वो दम से जान चला जाएगा, फिर भी फोटो के लिए मेरा बाबू बोलता है कि सब फिजूल खर्च है, आपको इसमें नहीं। बिकॉज ऑफ स्टेटस, ये स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। पता नहीं यहाँ पे होता है नहीं होता है, बट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे तो सब दिखावा करता है। वो बच्चा को क्या पता है, 1 साल का बच्चा का बर्थडे। अभी बताओ वो बर्थडे किसके लिए हो रहा है, बच्चा के लिए हो रहा है या दिखाने के लिए हो रहा है, दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। अगर बच्चे के लिए होता है, वो बच्चे को क्या चीज पसंद है वो करते थे। अभी दिखाने के लिए हो गया, चिकन है, फिश है, राइस है, रोटी है, ये बच्चा तो नहीं खाएगा। So, इसमें एक मैसेज क्लियर है, ये बच्चा के लिए नहीं होता है, दिखाने के लिए होता है। ये जो मिडिल क्लास पीपल है ना, दिखाने के लिए बहुत जबरदस्त स्पेंड करते हैं। और सेकेंडली शादी माँ बाप के लिए मेनी टाइम उनका लाइफ का बर्बादी, सही है ना। कितना खर्च में डूबते हैं, कितना खर्च में डूबते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, सिंपल तरीके से खाली शादी। पहले एंड ऑफ सारी आई कभी लोग से मिलता हूँ, बोलते हैं सर मेरा शादी का साड़ी का दाम 3 लाख। शादी का दाम 3 लाख में एक साड़ी, इमेजिन क्या, मैं थोड़ा चक्कर आ गया। 3 लाख का साड़ी, मेहंदी लगाते सिर्फ मेहंदी का 20,000 30,000। माय गॉड, वो 3 लाख का साड़ी लिया, कितने बार पहना, एक बार, एक ही बार। ये 12 में ले लो, मैं कभी बोलता 12 में लेके फिर कर दे दो, 3 लाख 30,000 का 12 में मिलता है। सही ठीक है, तो बोल रहे हैं भाड़ा में ले लीजिए। शादी का है, शादी का तो क्या करेंगे, तेरे बेटी की लेंगे, नहीं वो भी नहीं देंगे। तो ये दिखाने के लिए खर्च। सो माय डियर फ्रेंड्स, when we grow we should be very careful। और हमारा डाउनलाइन है, हमारा सिस्टम है, सिर्फ DXN पैसा कमाने का एक कंपनी नहीं है। फिनेंशियली कैसा हम मैनेज करेंगे, जो चीज जरूरी है, अच्छा ये चीज जरूरी है जरूरी नहीं है, मुझे कैसा पता चलेगा। कभी भी क्या होता है ना, फैमिली में एक नीड क्रिएट होता है। लोग बोलते हैं बड़ा सोफा लेना, भी बोलते हैं घर में सोफा लेना है। जब भी नीड क्रिएट होता है ना, इमीडिएट डिसीजन नहीं लेने का। वो डिसीजन को बोलो अच्छा हम 2 हफ्ता वेट करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। जब उसके बारे में सोचेंगे क्या होगा, ये 2 हफ्ते में वो जो नीड है, वो जो एक आस में, एक चाहत में बोल दिया सोफा लेना, फिर थोड़ा सोच कर देखेंगे, फिर चलेगा ना इतना बड़ा सोफा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए इमीडिएट
पैसा खर्चा करके कभी भी कोई चीज नहीं लेने का। कभी कोई ऐसा लेते हैं ना, इट बिकम ए रॉन्ग डिसीजन। मेरा बहन का घर में 60 इंचेस का टीवी है, मेरा वाइफ बोली थी हमारा घर में भी लेना 60 इंचेस का। जब मैंने इमीडिएट डिसीजन लेके जाकर 60 इंचेस का टीवी ले लिया तो क्या होगा, मेरा हॉल का लेंथ ही यहां से वहां तक देखेंगे तो 12 फीट का है, तो 60 इंचेस रखूंगा तो मैं कहां बैठूंगा और कहां से टीवी देखूंगा। बट दिखाने के लिए मेरा घर में बड़ा टीवी है, बस मैं नहीं देख सकता हूं। सो ये एक फूलिशनेस है, नो, एंड ऑफ द डे दिस इज द फूलिशनेस डिसीजन। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जैसा हम पैसे खर्चते। फॉर the middle class people, income will come and it will go to the liability and it will go to the expenses. For the rich people, what will happen is income will come from the asset. यहाँ से income मिलेगा उनको। इनकम कहां से आएगा, asset। ये जो अमीर लोग हैं ना, उनका एक ही सोच रहता है, मुझे पैसा आना, पैसा आना, पैसे की सोच नहीं है उनका एक ही सोच है, asset कैसे बनाओ, asset कैसे बनाओ, asset कैसे बनाओ। जब ये asset बड़ा होता है, ये asset इनकम क्रिएट करता है, ये asset से इनकम होगा और इनकम से एक्सपेंसेस होगा। तो हमारा सोच कहां होना चाहिए, asset क्रिएट करने में। ये महीना बोनस कितना मिला, ये महीना बोनस कितना आएगा, नहीं 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 नहीं, मेरा असेट डीएक्सएन का असेट कैसा हो रहा है उसके बारे में वी विल सी एंड वी विल टॉक। ये जो है असेट का डेफिनेशन ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड, एंड दिस असेट बिल्डिंग, रेंट, स्टॉक, डिविडेंड, इंटरेस्ट और एनी अदर विच विल क्रिएट इनकम विच इज इंडिपेंडेंट, आपसे इंडिपेंडेंट जो रहेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल एन असेट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल पैसिव इनकम। आज हम एक फॉर्मूला आपको बताएंगे, इनकम, पॉजिटिव इनकम क्रिएट करने का फॉर्मूला एक है, सबका एक फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा ना, आप समझो 2 साल में अमीर बन जाएंगे, फॉर गारंटी। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको समझ लेना। ये इनकम क्रिएट करने का फॉर्मूला क्या है, जहां भी दुनिया में इनकम होता है, R इंटू टी, रेट इंटू टाइम। रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब दाम, टाइम का मतलब समय। जब दाम समय से मल्टीप्लाई होता है, इनकम जनरेट होता है। से फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं, अगर एक ऑपरेशन करता हूं तो 10,000 मिलता है, एक दिन में 10,000। मैं 8 घंटा काम करूं तो मेरा दाम कितना है, 10,000 है। 1 घंटा का दाम 10,000, तो मैं 8 घंटा काम करूं तो कितना इनकम आएगा, 80,000 एक दिन में कमा सकता हूं, बिकॉज आई एम ए डॉक्टर। मेरा समय इंटू मेरा दाम। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं नॉर्मल दुकान में सेल्समैन हूं और मेरा दाम 1 घंटा काम करूं मुझे 80 रुपया मिलता है, तो 100 रुपया मिलता है, तो मैं 8 घंटा काम करूंगा, कितना मिलेगा, 800 मिलेगा। और किसी का दाम और कम रहता है, 1 घंटा काम करने में 10 रुपए मिलता है, 8 घंटे काम करने में 80 रुपए मिलता है। सो दाम इंटू टाइम, दाम इंटू टाइम, समझ में आ रहा है? आपका दाम और समय का साथ मल्टीप्लाई होता है, वो इनकम क्रिएट करता है। और ये जो रेट है, दिस रेट इसे लिमिटेड हुआ, इसे आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते। मेरा खुद का एक दाम है, मैं लॉयर बन सकता हूं, बट मैं लॉयर भी डॉक्टर भी नहीं बन सकता हूं, सही है ना? मैं लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता हूं, बिकॉज मेरा दाम एक ही है। एक दाम को मैं ज्यादा बना नहीं सकता हूं, बिकॉज मेरा पढ़ने का, सोचने का और हजम करने का एक लिमिटेशन है। सेकेंड चीज, मेरा टाइम, कितना टाइम है मेरे पास एक दिन में? 24 यहाँ मैं IMT हूँ डीएक्सएन का, अभी बताओ मेरा टाइम कितना है एक दिन में? कोई सही, कितना है? डॉक्टर लिम का पास कितना टाइम है? सबका पास कितना टाइम है? 24 आवर्स, 24 घंटा ही दिन में रहता। सो ये भी लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड है। इसमें क्या मिलता है हमें? लिमिटेड इनकम मिलता है। अगर रेट भी लिमिटेड, टाइम भी लिमिटेड,
इनकम भी क्या होगा? लिमिटेड हो। अगर अनलिमिटेड इनकम चाहिए, ये इधर रेट को अनलिमिटेड करना है या टाइम को अनलिमिटेड करना है? किसे करना है? टाइम को टाइम को अनलिमिटेड।